नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं फैजाबाद के टाट शाह मस्जिद के कोठा पारचा के इलाके में। हम यहाँ जन की बात करने आए हैं, यहाँ के लोगों से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए कोठा पारचा की जनता से जानते हैं उनके मन की बात कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में वो क्या फैसला सुनाने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो चुनाव को लेकर के कुछ सोच रहे हैं आप लोग? हाँ, सोच क्यों नहीं रहे हैं, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। जी जी जी, और जो भी सोच रहे हैं वो हम लोगों का क्या है, व्यापारी आदमी हम लोग, व्यापार को कैसे आगे ले आया जाए, ऐसी कोई नीति कोई सरकार को लानी चाहिए। और जो महंगाई की वजह से सेल हम लोगों की घटी है, क्योंकि कस्टमर की जो है परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई है, क्योंकि कैश नहीं उसके हाथ में। कैश कहाँ ये नहीं पता लग पा रहा है, हम लोग भी परेशान हैं। जी जी माल अरेंज करने के बाद लेके और पेमेंट देने तक, क्योंकि सेल कम हो रही है, प्रॉफिट घट रहा है। अब हमारी या मैन्युफैक्चरर की गलती नहीं है। जी 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 मार्केट में कैश नहीं है। मार्केट में कैश नहीं है। ये बताइए कि कैश की एक वजह नहीं होने की बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं, उसमें कोविड भी एक है। ये बताइए कि ओवरऑल काम की बात करें सरकार की, तो योगी सरकार ने अब 5 साल कुछ महीने के बाद हो जाएंगे, कैसा काम किया? काम तो ठीक है, एवरेज है काम, ना बुरा कहा जा सकता है ना बहुत अच्छा कहा जा सकता है, एवरेज काम। ये कहते हैं लोग कि बहुत लोग योगी जी के डर से भी नहीं बोलते कि बढ़िया काम किया कि क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डर से कोई मतलब नहीं है। लोकतांत्रिक देश है, इसमें डरने क्या मतलब है? इसमें क्या डरने का मतलब है? सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जी जी तो हम बता रहे हैं आपको, हम लोगों को अपना वो देखना है कि समाज की बेहतरी कैसे हो सकती है। समाज बेहतर होगा, समाज उन्नति करेगा तो हम लोग की भी प्रोग्रेस होगी। हमारा ध्येय ये है जी। इससे नहीं मतलब ये सरकार किसकी है। चौमुखी विकास हुआ है, चौमुखी विकास हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है, और कहीं कहीं पे उंगली भी उठाई जा सकती है। जैसे ये कि विकास के नाम पे अभी हमने पेपर में पढ़ा पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में, अभी लोकार्पण भी नहीं हुआ, दरार पड़ गई। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें संदेह पैदा करते, किसको दिया गया, कार्यदायी संस्था कौन है, कौन लोग हैं, इन सब लोगों का नाम सामने आना चाहिए। और मीडिया वालों की जिम्मेदारी है कि उनको पता करे कौन है क्या है। आगे बनता तो पब्लिक के ही पैसे से है ना। ये बताइए कि अभी जब चुनाव होंगे तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा? महंगाई, हमारे महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आप बताइए। महंगाई मुद्दा है और कुछ नहीं ना मुद्दा है, कुछ नहीं मुद्दा और कुछ नहीं। महंगाई की वजह से मतलब सरकार दूसरी सरकार के बारे में भी सोचेंगे। अब दूसरी सरकार के बारे में क्या सोचे, यही सरकार चले, लेकिन महंगाई के पहले सोच विचार करेंगे क्या है क्या नहीं ना। नहीं, सरकार तो मतलब महंगाई कह ही रही है कि मतलब महंगाई तो होगी ही, चीज़ें अगर उसमें सोच विचार करना चाहिए अगले को कि क्या है भाई। वोट डालने जाएंगे जब 2-3 महीने के बाद वोटिंग होगी तो क्या मतलब आपके वोट प्रभावित होंगे? आप ये सोचेंगे कि सरकार बदलनी चाहिए, अब कोई दूसरी सरकार आनी चाहिए? उस वक्त ही देखा जाएगा, अभी हालात तो कुछ नहीं कह सकते हैं। जब करवट लेगी तो उस समय तो हालात तो उस वक्त देखा जाएगा, आज या कल में, जब इलेक्शन का पीरियड आएगा तब का। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक माहौल जो बनता है वो आदमी मन बनाता है कि 4.5 साल से ज़्यादा हो गए, तो आपने सोच लिया होगा कि सरकार ने कैसा काम किया, हमारे हितों की रक्षा की या नहीं। इस सरकार ने तो समझ लो बेहतर ही किया है भाई, अभी तक कोई चीज़ के लिए हुआ नहीं ना, लेकिन बेहतर है। अब देखा जाएगा इस सरकार के बारे में भाई। कुछ कह रहा है कि महंगाई है, पेट्रोल डीजल 100 रुपये से ज़्यादा है लीटर, उसके बाद सरसों का तेल बहुत ज़्यादा महंगा है, खाने पीने की चीज़ें क्या कहा, मध्यम परिवार वाले टूट चुके हुए हैं, बस उसी के लिए सोच विचार करें और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। आप बताइए सर। भैया बस कारोबार के बारे में सोचे योगी सरकार, गरीब लोग तो दम टूट गए हैं। अब महंगाई देख रहे हैं, तेल की और डीजल की, पेट्रोल की, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा है, बताइए। हमारा योगी जी से ही कहना है कि महंगाई कम करें। महंगाई कम। हाँ।
अब तो मतलब महंगाई एकदम चरम पे है और ये लोग मतलब महंगाई की सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार अनजान है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार अपना मतलब मौन साधे हुए है, लोगों को उस तरह से मदद नहीं कर पा रही है। वो तो बात जान रहे हैं, मगर सरकार को जो है सुविधा देनी चाहिए, थोड़ा कुछ महंगाई कम करे। तेल साला 100 रुपये लीटर पहुंच गया, और कड़वा तेल कहाँ कितने का था, वो 200 रुपये तो 300 रुपये पहुंच गया लीटर। तो बस यही कहना कि सब महंगाई में कम रहे, बस और क्या है। जी जी। और जो हमें वोट देना होगा तो हम देंगे, और जिसको देना होगा तो हमारी मर्जी है भाई। आइए गप्पो वो तो बिल्कुल आपकी मर्जी है, लेकिन क्या ये सरकार इस लायक काम की है कि उसको दोबारा मौका दिया जाए? दोबारा सरकार ने काम किया, ऐसी बात नहीं ना किया है, मगर वही 50% किया, 50% नहीं किया है। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या आप ऐसा सोचेंगे कि कोई दूसरी सरकार आए? नहीं, वो तो हम ये तो नहीं सोचे, हम सोचे सरकार यही आए मगर बेहतर काम करे, हम ये सोच रहे हैं। योगी जी मतलब दोबारा से अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो लगता है आपको कि बेहतर काम करेंगे? हाँ, हमें लगता है कि बेहतर काम करेंगे, आए यही आए, मगर काम अच्छा करे बस। 5 सालों में नहीं किया तो फिर दोबारा कैसे सोच रहे हैं? भाई किसी की उम्मीद थोड़ी है कि मतलब कर सके ना कर सके, हो सकता है लॉकडाउन से टूट जाएगा, हर आदमी टूट गया है। योगी जी भी टूट गया है। हैं योगी जी टूटे नहीं टूटे वो तो आप जानते होंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम गाड़ी पलट देते हैं। सर, अपराध कम हुआ है? नहीं, अपराध तो नहीं हुआ है भाई, योगी सरकार में अपराध कम हुआ है? कम हुआ है। कम हुआ है। ये बताइए कि ये कहते हैं कि जो अखिलेश की सरकार गुंडों की सरकार थी, सही बात है? नहीं भैया, इसके बारे में तुम बता नहीं सकते, अखिलेश की सरकार गुंडों सरकार है क्या क्या है, हम तो इसके बारे में जानकारी नहीं ना। नहीं, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अखिलेश की सरकार गुंडों की सरकार? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि अखिलेश की सरकार में ये था कि पार्टी के नेताओं की सरकार हो गई थी, पार्टी के नेताओं की सरकार थी, और अधिकारियों को उसमें कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, प्रशासनिक अधिकारियों की, क्योंकि एक घटना कार्यकर्ता भी उनका जो है वो किसी भी अफसर को बेइज्जत कर देता था। ये अखिलेश जी के लिए भी और अधिकारियों के लिए भी अपमानजनक है और सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है कि ऐसे उनके जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरह से अधिकारियों को बिहेव करते थे कि वो ये बताइए जनता का नहीं उनका नौकर है। जी जी, ये बताइए कि अखिलेश जी के बारे में कहता है कि ये माई समीकरण यहाँ काम करता है, मुस्लिम यादव फैक्टर होता है, उनको बहुत कोर वोट बैंक है। जी, अब जो है ऐसा कुछ नहीं रह गया है, मुस्लिम यादव कुछ नहीं, जनता एकदम परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। अब आदमी जहाँ तक राहत मिलने वाली है उसी तरफ देख रहा है, आस लगाए। आपको किससे उम्मीद है? अब अभी तो देखिए ये घोषणा पत्र आए, बीजेपी का भी आए, सपा का भी आए, तब उसके बाद तय किया जाएगा। बाकी उस पर कितना अमल होता है, जैसे कि पिछली बार योगी जी ने या केंद्र की सरकार ने बीजेपी की जो वादे किए थे वो उसमें तो लगभग पूरा किया, उसमें तो लगभग पूरे किए, कुछ रह गए हैं तो अगले रिज्यूम में भी उसको कर सकते हैं, कुछ आगे ऐड भी कर सकते हैं। जी, तो अब ये तो देखने वाली चीज़ है। योगी जी ने कैसा काम किया 5 साल में? एकदम योगी जी सबसे पहले काम करे जो नगर निगम बनाए हैं, इसका टैक्स जो है बहुत ज़्यादा आ गया, लोग इससे सबसे ज़्यादा परेशान हैं, उसको कम करें। इतना ज़्यादा आ गया कि जो हम लोगों को 3,000 आ रहा था, 20,000 आ रहा, 25,000 आ रहा एक साल ही ना, किसी 1.5 लाख आ रहा, किसी 1 लाख आ रहा, इसको सबसे पहले कम करें बस, और कुछ नहीं करना है। ये बताइए कि आप टैक्स कम करने की बात की, ओवरऑल काम की बात की जाए तो कैसा काम हुआ? इसको नगर निगम से नगर पंचायत बनाना चाहिए था, तो बना दिया नगर निगम। भाई जो टैक्स हमारा 3,000 आता था, 4,000 वो पहुँच रहा 18,000, 20,000 सालीना, तो आदमी परेशान नहीं रहेगा। टैक्स इतना ज़्यादा आ गया है कि हम क्या बताएं। टैक्स वसूल रहे हैं, लेकिन महंगाई और सब चीज़ें ओवर। योगी को हम 100 में 100 नंबर देंगे, एकदम ज़बरदस्त नेता है, लेकिन ये एक ही दिक्कत है टैक्स वाली बस। 100% उससे हम खुश हैं योगी मोदी से, लेकिन जो टैक्स वाली बात है ये 100 में 0 है। ये जो महंगाई है, मतलब पेट्रोल डीजल 100 रुपये से ऊपर पार कर गया, और सरसों का तेल, खाने पीने की चीज़, सामानें, तो ये सब चीज़ें आपको भाई जो चीज़ कम रहेगा वो महंगा रहेगा ही। आज महंगा है कल सस्ता हो जाएगा, इसमें कौन बड़ी बात है। आज महंगा है मतलब आज कम है तो महंगा है,
जब ज़्यादा हो कम जाएगा कैसे हो गया? क्यों कम नहीं होता? जैसे खाने की सामान है, कभी महंगी हुई कभी सस्ती हुई। नहीं तो इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि मतलब सोच नहीं सकता। परेशानी तो क्या किया जाए भाई, झेलना है। झेलना ही झेलना। हाँ। सरकार मतलब अगर सही काम करती तो मतलब शायद महंगाई नहीं होती इतनी। सरकार वगैरह कोई नहीं थी, सब भैया ऐसे हैं बस। परेशानी तो हम लोगों को खाई है। व्यापारी हुआ, आपका मिडिल क्लास हुआ, उसके बारे में सरकार मतलब सोचती नहीं है। व्यापारी हर जगह से परेशान है, हर तरफ से परेशान है व्यापारी। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि कारोबारियों की सरकार है। बीजेपी यार बहुत बढ़िया पार्टी है, हाँ। जबरदस्त है ना भैया। हम लोग भैया इसी से परेशान है, टैक्स के लेकर ज़्यादा। ये बताइए कि जब वोट के मौके आएंगे तो फिर एक बार योगी जी को या कोई और मतलब हम तो योगी देंगे, योगी को चाहे महंगाई कितना हो कुछ जाए, भी हो जाए, 500 लीटर हो जाए पेट्रोल, 1000 रुपये लिख देंगे नहीं। ये इसकी क्या वजह है? अरे उनको मानते हैं यार, दिल से मानते हैं। ये मानते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब फिर बार बार अरे तो बताए तो भैया, एक तरफ मान रहे दूसरी तरफ सुन लो, टैक्स इतना जबरदस्त आया, बताओ हम क्या कहें, माने कि न माने, दोनों बात आती है ना। कंट्राडिक्शन वाली बात हो। हाँ वही चीज़ है। ये अखिलेश जी कह रहे हैं कि बहुत मतलब हम जनता का ध्यान रखे थे पहले भी, अभी भी रखेंगे, तो अगली बार तो हम ही आ रहे हैं, जनता हमारे साथ है। देखिए आपको पता है राजनीति जो धार्मिक हो गई है, समझ रहे हैं, आपको अच्छी तरीके पता है, बस वोट बट गया है। राजनीतिक धार्मिक नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं है, ऐसे गलत बात बोल। फिर वही बात बोल रहे हैं यार, बात देखिए कहने से नहीं होता है, ठीक है, वो सब बटी हुई है। आप बताइए कि अच्छा अखिलेश अभी जी हम तो आपसे बोले एक चीज़, क्या बोले कि वोट देंगे मोदी के, बोले कि नहीं, तो कुछ तो बात है धार्मिक, तभी तो कह रहे हैं। क्या लोग कहते हैं मोदी को कुछ भी करे उठिया देंगे उन्हीं के, कहते हैं कि नहीं? सब लोग नहीं कहते हैं, आप ही ऐसे आदमी हमको मिले हैं। कहते हैं थोड़ा बेबाक बोलते हैं, ये नहीं कि चापलूस थी। जी जी जी। हमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ अखिलेश से, ठीक है जी। अखिलेश हमें बहुत फायदा कराए हैं, ठीक, लेकिन उनके पक्ष में थोड़ा हम ज़्यादा कम बोलते हैं और मोदी को ज़्यादा बोलते हैं। मौका आएगा तो मतलब वोट मार देंगे अखिलेश पे। नहीं, ये तो सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये हिंदुत्व की बात। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जो बात दिल वाली बता रहे हैं। अरे भाई मेरे, हम लोगों को टैक्स इतना कम आता है, जैसे हमारे भाई साहब हैं, मान लो 3 साल नगर निगम बने बना, चला 1.5-2 लाख इनका आया, 84,000 हमारा, ये हमारे भाई साहब हैं 2 लाख के ऊपर इनका है। बताओ हम लोग मन नहीं जाएंगे यार, खाना खाएं कि टैक्स दें, बताइए सही बात है गलत? बिल्कुल बिल्कुल। भाई खाना खाएं कि टैक्स दें। ये बताइए कि अगर अखिलेश जी आते हैं सत्ता में तो आपको उम्मीद है कि मतलब ये सब चीज़ें खत्म होगी? उनको पहले आने नहीं है। ये एक आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं आएंगे? और सुनिए, अगर आप, वो तो कह रहे हैं कि हम ही आ रहे हैं। हम बता रहे हैं, एक मिनट, हम बता रहे हैं, अगर वो आ भी गए ना तो लोग चलने नहीं देंगे उनको, चलने ही नहीं देंगे। कैसे नहीं चलने देंगे? यार इतना गहराई में जाओ। वो कह रहे हैं कि हम सलख हम ठोक करके बोलने वाले इंसान हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो करते हैं वो जनता के हित में करते है। मेरे नेता क्या भरोसा है यार, आज वो बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, कल जाकर शामिल हो जाते हैं। हम लोग तो चूतिया हैं जो लड़े आपस में। लेकिन भैया वो ये भी कहते हैं कि हम ही ऐसा एक नेता हैं जो बीजेपी के पास पक्ष में नहीं वो शाम के कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, उनकी क्या बात का भरोसा है नेता होता है? मैं तो अखिलेश जी के बारे में ऐसा नहीं सुना और नहीं देखा हूँ आज ही, मतलब कि अखिलेश जी ऐसे मतलब दो तरफा बोल रहे हैं। अखिलेश सरकार में हमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, 50,000 बेरोजगारी भत्ता मिला है, मोदी योगी में कुछ नहीं मिला है, लेकिन वो जब डेलना होगा ना तो बीजेपी एक देंगे। ये बताइए कि आपको मतलब 200 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना? 200 नहीं यार, 500 हो जाए देंगे उन्हें। इसे लोग नहीं कहते हैं, सुने होंगे आप, सुने होंगे कि योगी मोदी आग लगा दे, ठीक है, ओटिया डालेंगे उन्हीं के। ये बहुत सही बात आपको बता रहे हैं, कोई नहीं बताया होगा। कारण बताइएगा ना, आपको सब पता है, हम क्यों बताएं? हम चूतियाँ हैं क्या? नहीं चले यहाँ हमारे भाई मुस्लिम भाई, हम हिंदू हैं, हम क्यों लड़ाई की बात करें? नहीं लड़ाई की बात नहीं है यहाँ लड़ाई की कोई बात नहीं है। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, हम ये कह रहे हैं कि जब आप इतने बड़े भक्त हैं तो भक्त तो ये भी जानेगा ना भाई कि हम क्यों इतने बड़े भक्त हैं। मोदी की तो भक्त हमें भाई, ये होगी क्या? ये बताइए कि 7 साल हो गए मोदी जी के प्रधानमंत्री बने हुए। 7 साल में उन्होंने, कहते हैं कि कई लोग जो विरोधी लोग हैं वो कहते हैं कि उन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जो चीज़ें 2 रुपया में मिलती थी वो आज 20 रुपया में मिल रहा है। अच्छा मैं एक चीज़ बता दो, मोदी हमारे लिए अच्छे लगते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि मोदी सबके लिए अच्छे हो, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ये जरूरी नहीं कि इनको अच्छे लगे, तो अपनी अपनी सबकी बात है। हमें अच्छे लगते हैं। आपको अच्छे लगते हैं, अच्छी बात है। हम ये नहीं कह रहे कि आप को अच्छे नहीं लगे, आप उनको मत। हमें जबकि अखिलेश हुआ है,
इधर इधर फेस कर। भाई साहब ये बताइए मुझे कि ये बात अच्छी है, हम बात का आपका समर्थन करते हैं, लेकिन ये बताइए कोई अच्छा लगता है किसी कारण से ना, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छे विचार के हैं, वो हमसे उनसे हमको बहुत फ़ायदा है, कुछ तो फ़ायदा होगा। कुछ नहीं, बस दिल्ली लगा हुआ है। दिल लगाओ, ऐसा क्या है मतलब मोदी जी? बस सब कुछ नहीं। कैसे दिल कैसे लग गया? हर चीज़ें जरूरी नहीं कि हम आपको बता दें, कुछ बातें ऐसी होती हैं और नहीं बताया जा सकता। जैसे देखिए किसी लड़की से दिल लगता है तो लड़की खूबसूरत होती है, देखिए जो प्रेम वाली बात की हर तरीके को लड़की वाला प्रेम यहाँ नहीं बात कर रहे हैं। पर उससे मतलब उदाहरण दे के कह रहे नहीं हैं। नहीं, वो लड़की वाला प्रेम नहीं किसी है। से दिल अगर लगता है तो उसका कोई कारण होता अरे है? नहीं, वो दूसरी बात है। प्रेम विवाह कर चुके हैं जबकि हाँ? हाँ, जबकि लेकिन बता नहीं रहे हैं। लेकिन बता नहीं रहे।